हेलो, आप लोग कैसे हैं। आज हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट चलेगी कि सरकारी चलेगी, और भारत में क्रिप्टो करेंसी का व्यापार अगर सही माना गया तो भारत इसमें कितना आगे तक जा पाएगा। तो चलिए, अभी तक आपका A1 चैनल रवि पटेल A1 चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप अपना बहुत ही कीमती समय निकाल करके हमें सुन रहे हैं और हमें सब्सक्राइब भी करिएगा और हमारे वीडियो को आप शेयर भी करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, देखा जाए तो सरकार भी अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर चुकी है, यानी कि डिजिटल करेंसी, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे देश और भारत देश भी अपना प्राइवेट कंपनियों ने भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी अलग अलग नाम से लॉन्च कर चुकी है और मार्केट में भी ट्रेडिंग भी कर रहा है। और इसमें और भी बहुत सारे देश प्राइवेट भी कर चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि जो कंपनियां लॉन्च कर रही है क्रिप्टो करेंसी, उनका दावा यही रहता है कि आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करिए और कुछ सालों के बाद ये कई गुना बढ़ेगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन और एक बात है, नहीं भी बढ़ेगा। तो इस उम्मीद में लोग बिटकॉइन को उदाहरण दे रहे हैं। बिटकॉइन का जैसे रेट आप देख सकते हैं कि जो एक बिटकॉइन का दाम अभी करीब 14 लाख रुपया है, कभी 28 होता है, कभी 60 होता है। इस तरह मार्केट ऊपर नीचे आता रहता है, लेकिन अभी तक तो 14 लाख रुपये है। वो बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था तो पैसा में उसका कीमत था। जो भी क्रिप्टो करेंसी अभी भी आ रहा है तो पैसा में कीमत होता है, या कोई कोई कंपनी उसे फ्री में भी देती है। तो सवाल ये है कि अगर सरकार मान्यता देती है तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की अगर मान्यता नहीं देगी तो फिर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसियाँ कहाँ चलेगी। सवाल ये भी है कि क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज है, अगर यूपीआई के तहत उसका वैल्यू कम हो गया तो लोग क्या करेंगे। नया चीज़ है, बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। कभी लोगों को डर लगता है तो कभी अच्छा लगता है निवेशकों को। कोई खबर आ गई तो खूब खुश हो गए, कोई खबर आ गई तो दुखी हो गए। तो ये नया चीज़ है, ऐसे पुराने न्यूज़ आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन आप अगर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का इरादा बना रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे निवेश करें और थोड़ा पैसा ही निवेश करें, कि मतलब आया तो भी ठीक और चला गया तो भी ठीक। क्योंकि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियाँ ऐसा भी कर रही है कि मार्केट में क्रिप्टो करेंसी तो ला रही है, लेकिन बेच के और गोल होके निकल भी जा रही है। और जो लोग निवेश किए हैं वो इस चीज़ का उम्मीद करते रहते हैं कि उसका रेट बढ़ेगा। और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हैं जो चल रही हैं। तो आप जो भी अगर निवेश कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे करें कि आ भी सकता है जा भी सकता है। इस पे अभी इंटरनेशनल लेवल पे गाइडलाइन नहीं बना है। और आप भी हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लाने की वजह क्या थी। तो क्रिप्टो करेंसी की लाने की वजह यही थी कि अलग अलग देश में अलग अलग नाम की करेंसी है। कोई बोलता है हमें इंडियन रुपीस में पेमेंट करो, कोई बोलता है हमें ओमानी रियाल में पेमेंट चाहिए, अमेरिका बोलता है डॉलर में चाहिए। को अलग अलग देश अलग अलग तरह की डिमांड करते हैं कि हमें इसमें पेमेंट चाहिए, हमें इसमें पेमेंट चाहिए। तो इतनी सारी कन्फ्यूजनों को ले करके और तो एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा करेंसी का निर्माण किया जाए जो जहाँ पे फेरबदल करने का झंझट ही खत्म हो जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति ने, संतोषी नाका नाम के व्यक्ति ने क्रिप्टो करेंसी का उन्होंने ईजाद किया और फिर उनका कुछ पता नहीं चला। तो इस सोच को लेकर क्रिप्टो करेंसी आई। तो देखते हैं कि आने वाले समय में कितना फ़ायदेमंद होती है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर क्रिप्टो करेंसी लीगल मान ली जाती है पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में, तो जिसमें भारत की बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका रहेगी। वो किस लिए भूमिका रहेगी, क्योंकि
जो भारत में अभी यूपीआई जो तरीका चल रहा है पेमेंट करने का, उसको लेकर क्रिप्टो करेंसी से जोड़कर और स्कैन करके पेमेंट करना, स्कैन करके पेमेंट पाना, ये बहुत ही कारगर साबित होगा। और आने वाले समय में अगर हम देखें तो जो भी हमारे टीम जो यूपीआई पे काम की है या कर रही है अभी भी, उसको और बेहतर बनाने के लिए, तो उन्हें क्रिप्टो करेंसी से जोड़ के कहीं ना कहीं किसी एंगल से ट्रायल करना चाहिए और देखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब क्रिप्टो करेंसी की मान्यता हो तो हम इसको आसानी से इसके साथ जोड़ सकें और हम सबसे आगे निकल सकें। क्योंकि ये स्कैन करने का जो तौर तरीका है वो इससे बहुत ही मैच करता है और इससे हम हो सकता है कि नंबर 1 भी जा सकते हैं भविष्य में। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। आप सबका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।